हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम के प्यार में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि मैंने ये दोनों रिश्ते अपनी लाइफ में झेले हैं, दोनों से बिछड़ी हूँ। जो इंसान की आप बीती होती है ना, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। ट्विन फ्लेम के बारे में यूट्यूब पर सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस दौर से मैं गुजरी हूँ, जिस तरह से मेरी लाइफ व्यतीत हुई है, तो उस टाइप से मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो वैसे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरी अर्थ पे जिन लोगों ने मेरा पॉडकास्ट देखा है, उन्होंने सुना है, घंटा सवा घंटे का पॉडकास्ट था। तो पूरी दुनिया से जो जहाँ जहाँ साधक ट्विन फ्लेम बैठे थे, उनके साथ यूनिवर्स ने मुझे जोड़ने के लिए पॉडकास्ट मुझसे करवाया। हालांकि मेरे अपने बच्चे नाराज़ हैं, क्योंकि उनको इस जर्नी के बारे में पता नहीं, वो इनको समझते नहीं, वो दुनियादारी का प्यार समझते हैं। उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनका जो सोच का लेवल है वो उतना ही है। क्योंकि आत्मा की जागृति होने के बाद ये तो आपकी लाइफ यू टर्न होती है, तो इसीलिए हमने उनको एज इट ही एक्सेप्ट करना होता है। दुनिया में 3 किस्म के रिश्ते हैं: कार्मिक, सोलमेट। सबसे पहले कार्मिक आता है, 90% कार्मिक होते हैं। कार्मिक, आपने ये देखना है कि कार्मिक रिश्ते क्या होते हैं, जिनमें ज़्यादा नोक चोक होती है, एक दूसरे को लेसन सिखाने होते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करना होता है। कई बार तो मार पिटाई तक भी बात जाती है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कर्मा होता है उस आत्मा के साथ। हालांकि ये गलत है, लेकिन उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है। वो आत्मा भी जो आपको ट्रिगर करती है बेबस होती है। लेकिन अगर देखा जाए, एक्चुअल में दोनों ने एक दूसरे को लेसन सिखाने होते हैं। क्योंकि ये जो अर्थ है हमारी, ये हमारी पाठशाला है। हम जहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए हैं, कर्मा खाली करने के लिए आए हैं, और आत्मा की जागृति के लिए आए हैं। आत्मा की जागृति तो कई युगों के बाद होती है, हजारों जन्मों के बाद, बहुत सारी साधना की होती है हमने, तब होती है जाकर। दुर्लभ जन्म होता है आपका, डिवाइन से मिलने का, मुक्ति का मार्ग होता है। अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं, अपने आप को हल्का करना होता है, अपने असली घर से जैसे आए थे वहाँ जाने के लिए हमें तैयारी करनी होती है। मेन बात ये है। तो कार्मिक भी बुरे नहीं होते, कार्मिक आपको सिखाने के लिए आते हैं। कभी कभी जब आपका उनके साथ कार्मिक अकाउंट खाली हो जाता है, तो वो आपके सोलमेट भी बन जाते हैं। क्योंकि हर एक का कर्मा अलग अलग होता है। कई बार हैवी कर्मा होता है, वो पूरी लाइफ चलता है, आपकी डेथ तक वो बातें चलती रहती है। कई बार वो कुछ आधी लाइफ व्यतीत करके कुछ थोड़ा सा कम होता है, आस्ते 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 वो कम होता जाता है। तो एक दूसरा रिश्ता होता है सोलमेट। जब हमारी लाइफ में बहुत सारा पेन, बहुत सारा दर्द होता है, तो ऊपर से ही कंट्रैक्ट होता है परमात्मा के नुमाइंदों के सामने कि इस टाइम पे, डिवाइन टाइम के, आपको ये वाला सोलमेट दे दिया जाएगा। सोलमेट कोई भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके माँ बाप, आपके गुरु टीचर मेंटर, अब कोई भी हो सकता है, कोई अजनबी भी हो सकता है। क्योंकि मैंने एक ही लाइफ में तीनों रिश्तों को फील किया है, गुजरी हूँ उससे। कार्मिक मेरे हस्बैंड थे, 6 साल बाद उनकी डेथ होगी, मैरिज के 6 साल बाद। बच्चे मेरे बिल्कुल छोटे थे। तो उसके बाद मैंने रोना धोना चलता रहा। तो वो तो पता ही है कितना होता है छोटी उम्र में। बच्चों की जिम्मेवारी थी, पूरे घर की जिम्मेवारी संभाली, पूरी जायदाद, खेती बाड़ी, डंगर पशु सब संभाला, बहुत अच्छे से संभाला। मेरे पेरेंट्स मेरे पास आ गए थे, मैं अकेली संतान थी उनकी। तो मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद 10 साल बाद मेरी लाइफ में सोलमेट आए। बहुत सुख दिया उस इंसान ने। कार्मिक ने लेसन ज़रूर सिखाए, पेन दिया, दर्द दिया, लेकिन एक अच्छा घर दिया, जायदाद दी, 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए, एक बेटा और बेटी दिया। जिन लोगों के पास बेटा बेटी नहीं है, उनको पता है इनकी क्या वैल्यू होती है। मेरे पोता पोती नहीं है, इसलिए मुझे भी पता है। एक जिसके पास एक बेटा और बेटी है ना, उसके पास त्रिलोकी की माया है, क्योंकि उसके पास सारे रिश्ते आ जाते हैं, मामे का, बुआ का, सभी का। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं अपने कार्मिक का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने हस्बैंड का, कि इतना अच्छा घर दिया, इतने अच्छे बच्चे दिए, और रुतबा दिया सरदारी का। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है अर्थ पर।
बहुत लोग सड़कों पे रहते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन जी इस तरह से देखा जाए तो मेरे हस्बैंड कार्मिक होने के बावजूद भी मुझे बहुत कुछ दिया। तो फिर आते हैं सोलमेट। 10 साल बाद मेरी लाइफ में सोलमेट आए। उस पर्सन ने मुझे इतना सुख दिया, इतना सुख दिया, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में रहने का, आने का मेरा मकसद पूरा हो गया। नहीं तो मुझे पता ही नहीं था क्या कि हस्बैंड का, या अपने साथी का, या अपने स्पाउस का क्या सुख होता है। मतलब ये सोच लो कि आसमान के तारे तोड़ कर दिए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसका भी लिमिट टाइम था एक। मैंने बोला था ना कि सोलमेट आते हैं चले जाते हैं, लेकिन पीरियड काफ़ी लंबा था, 13-14 साल का पीरियड था। जो उसने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि तेरे बच्चों की शादी करूँगा फिर आपके पास से जाऊँगा, वो उसने पूरा किया, क्योंकि उसकी भी मजबूरी थी। मैंने उसकी मजबूरी समझी, इसीलिए हमें अलग होना पड़ा। क्योंकि आपको एक बात सिखाना चाहती हूँ कि आपका जिसके साथ प्यार है, आपने स्वार्थी नहीं बनना प्यार में। अगर सामने वाले की एक मजबूरी है, उसको आपसे दूर जाना पड़ रहा है, तो आपको उसकी मजबूरी को भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। यही सच्चा प्यार होता है। मैं ये सोचती हूँ कि मैंने तब अपने सोलमेट को स्पेस दी जब उसको ज़रूरत थी। इसीलिए यूनिवर्स ने मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी दी, क्योंकि हमारी डिवाइन परीक्षा लेते हैं पैर पैर पर कि ये कोई स्वार्थी तो नहीं है, अपना ही सोचे जा रहे। हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने यस किया। उसको शादी करनी पड़ी क्योंकि उसको एक बच्चे की ज़रूरत थी, वो मैं उसकी ज़रूरत नहीं पूरी कर सकती थी। उसकी फैमिली में पूरा उसका परिवार ख़त्म हो रहा था। उसके 2 बेटे थे, एक की डेथ होगी, दूसरा पागल हो गया। 2 भाई के बेटे थे, दोनों की डेथ होगी। एक की 18 साल में, एक की 22 साल में। तो जो उसके फादर थे ना, उनके साथ मेरा बहुत प्यार था।